नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को कौन नहीं जानता। 73 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में वो इलाजरत चल रहे थे। उन्हें रक्तचाप और हृदय संबंधी गंभीर बीमारियां थी, जिसकी वजह से उन्हें अमेरिका ले जाया गया था और वहीं पर उनका इलाज चल रहा था। और अमेरिका में ही अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है और उनके निधन से संगीत गलियारों में सभी संगीत प्रेमियों के बीच में शोक का माहौल है और हर कोई उनके निधन को लेकर काफी दुखी है। लेकिन तबला वादक को लेकर और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, उनसे संबंधित कुछ ऐसी रोचक कहानियां हैं जो आपके लिए भी जानना जरूरी है। उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को हृदय संबंधी समस्याओं के बाद अमेरिकी शहर के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया था। जाकिर हुसैन अमेरिका में रह रहे थे। उन्हें रक्तचाप की समस्या थी। परिवार के अनुसार इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के कारण होने वाली जटिलताओं की वजह से जाकिर हुसैन का सोमवार के तड़के निधन हो गया। वो 73 साल के थे। जाकिर हुसैन पिछले 2 सप्ताह से अस्पताल में इलाजरत चल रहे थे। हालात बिगड़ते चले गए। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। परिवार ने पहले उनके निधन की खबर का खंडन किया था, लेकिन बाद में पूरी जानकारी निकलकर सामने आई। जाकिर हुसैन को अपने करियर में 4 ग्रैमी पुरस्कार मिले, जिनमें से 3 इस साल की शुरुआत में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में मिले थे। 6 दशक के लंबे अपने करियर में संगीतकार जाकिर हुसैन ने कई प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कलाकारों के साथ कर पाई थी और भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों में से एक मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था। उन्हें उनकी पीढ़ी के सबसे महान तबला वादकों में माना जाता है। उनके परिवार में उनकी पत्नी एंटोनिया मिनिकोला और उनकी बेटियां अनीशा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी हैं। तबले की तालीम उन्होंने पिता से ही ली थी। उस्ताद जाकिर हुसैन की शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने महज 11 साल की उम्र में अमेरिका में पहला कॉन्सर्ट किया, यानी तकरीबन 62 साल तक उनका और तबले का साथ छूटा ही नहीं। उन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते, पद्म विभूषण से नवाजे गए और तबले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने में उनका बहुत अहम योगदान रहा है। परिवार की ओर से जारी बयान में ये कहा गया कि वो दुनिया भर के अनगिनत संगीत प्रेमियों द्वारा संजोई गई एक असाधारण विरासत छोड़ गए, जिसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक बना रहेगा। हुसैन के निधन के बारे में जानकारी मिलते ही मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया है। जब तबले का जिक्र आता है तो सबसे बड़े नामों में उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने न सिर्फ अपने पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां की पंजाब घराने की विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि तबले के शास्त्रीय वादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले गए। उस्ताद को संगीत की दुनिया का सबसे बड़े ग्रैमी अवार्ड से भी 6 बार नवाजा गया है। 1983 में जाकिर हुसैन ने फिल्म हीट एंड डस्ट से अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा और इसके बाद 1988 में द परफेक्ट मर्डर, 1992 में मिस बैटी चिल्ड्रस और 1998 में साज फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया है। उस्ताद जाकिर हुसैन तबले को हमेशा आम लोगों से जोड़ने की कोशिश किया करते थे। यही वजह थी कि शास्त्रीय विधा में प्रस्तुतियों के दौरान बीच बीच में वो अपने तबले से कभी डमरू, कभी शंख तो कभी बारिश की बूंदों जैसी अलग अलग तरह की ध्वनियां निकालकर सुनाया करते थे। वे कहते थे कि शिवजी के डमरू से कैलाश पर्वत से जो शब्द निकले थे, गणेश जी ने वही शब्द लेकर उन्हें ताल की जुबान में बांधा। हम सब ताल वादक, ताल योगी या ताल सेवक उन्हीं शब्दों को अपने वाद्य पर बजाते हैं। गणेश जी हमारे कुल देवता हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन की प्रसिद्धि का अंदाजा तो आप उनके अवार्ड से तो लगा ही सकते हैं, साथ ही साथ उनकी कला अद्भुत थी, अलग थी, अविश्वसनीय थी और इसीलिए उन्हें न सिर्फ ग्रैमी अवार्ड्स 6 बार मिले, बल्कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे उच्च सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया। आज वो हम सभी के बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने तबला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग विरासत वो छोड़कर गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा।